नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के अगले सीरीज के बारे में आपका, जो कि सीरीज आपका होगा 4। और इससे पहले मैंने सीरीज आपका 3 करा चुके हैं, जिसमें आपका 50 आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका हर सीरीज में आपका जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोहरा जाते हैं, उन प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण कर चुके हैं आपका, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं आपका। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें आपका, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा आपका। चलिए, तो आप बिना देर किए हुए आज का देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या आपका है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये आपका है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में यानी पंचायत के लिए कितनी विषयों निर्धारित किया गया आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 11वीं अनुसूची के बारे में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दें आपका आंसर बताने से पहले कि अगर बात किया जाए आपका भारत के मूल संविधान में, किसके बारे में, मूल संविधान में, तो कुल उसमें अनुसूचियों की जो संख्या था आपका, वो कितना था आपका, 8 था। कितना था आपका, 8 था। लेकिन अभी जो है, अभी अनुसूची बढ़कर कितना हुआ आपका, 12 अनुसूची है आपका। अब अगर यहाँ पे देखा जाए आपका अनुसूची के बारे में आपका, तो 8वीं जो अनुसूची है, जो कि इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, तो 8वीं जो अनुसूची में है, ये 22 प्रकार के इसमें भाषा के बारे में दर्ज किया गया आपका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 22 भाषाओं का भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया आपका है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए आपका और इससे संबंधित आपका, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कि जो 9वीं जो अनुसूची है, ये आपका प्रथम संविधान संशोधन से आपका है। किससे आपका है, प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित आपका, जो कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1951 में। और ये जमींदारों से संबंधित है। किससे आपका है, जमींदारों से आपका है। और पहले आपको पता होगा कि भारत में क्या था आपका, देशी रियासत था, ठीक है, प्रांत था आपका। तो इन चीजों के बारे में, वहां पे जमीनों के बारे में इसमें बताया गया, इसमें संशोधन किया गया था। किसमें आपका, प्रथम संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था आपका। उसके बाद बात बता दें यहाँ पे दोस्तों आपको कि जो 10वीं अनुसूची है आपका, 10वीं जो अनुसूची है आपका, इसमें जो है आपका क्या था आपका, तो इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया। क्या बताया गया आपका, दल बदल कानून के बारे में बताया गया आपका। इसमें कानून बनाया गया था आपका, दल बदल कानून आपका, ठीक है, जो कि बनाया गया था। कौन सा आपका संविधान संशोधन हुआ था आपका, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका संविधान संशोधन के बारे में, तो वो होता है आपका 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था आपका, और इसको जोड़ा गया था आपका 10वीं अनुसूची का आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो पूछ रहा है उससे बात करते हैं आपका। तो जो 11वीं अनुसूची में आपका ये हुआ था, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के यानी जोड़ा जो गया था आपका, ये कब जोड़ा गया था आपका, तो ये है आपका 73वां संविधान संशोधन। कब था हुआ था आपका, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपका 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जिसमें क्या था आपका, तो जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था क्या था आपका, यानी पंचायती राज व्यवस्था को यानी शामिल किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था किसमें आपका, तो 11वीं अनुसूची में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा, और यहाँ पे यही हो जाएगा आपका कि जो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा आपका 74वां जो संविधान संशोधन था, इसमें ये भी 1992 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1992 में। तो इसमें क्या किया गया था आपका, तो इसमें आपका नगर पालिका को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था आपका, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में, कौन सा आपका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था आपका। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा आपका कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे आपका, तो 8 था आपका। लेकिन अगर वर्तमान का अगर बात करेगा, तो वर्तमान में कितने आपका, तो 12 अनुसूची है, ठीक है। आपको बता दिए कि 9 में प्रथम संविधान संशोधन से आपका है, 10 क्या आपका दल बदल से है आपका, ठीक है, 11 में क्या आपका है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपका, और 12 में क्या आपका नगर पालिका आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपका कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए आपका, तो कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो आपका 29 विषय हैं जो निर्धारित किए गए हैं किसमें आपका, पंचायती राज व्यवस्था के आपका। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में आपको जो भी आप जानकारी देते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या है आपका, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई आपका है, कौन सा आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया आपका, जो पंचायतों के अधिकार के लिए 29 क्षेत्र दिया गया है। कितना क्षेत्र दिया गया आपका, 29 क्षेत्र दिया गया आपका, 29 क्षेत्र दिया गया है किनके लिए आपका, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब यहाँ पे क्या है आपका, थोड़ा सा और बता दें दोस्तों आपका, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम लोग को समझना नहीं है, क्वेश्चन को बस हम लोग को ये करना कि उससे और कितना संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम वही प्रयास करते हैं कि जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन बन रहा है वो आपको यहीं पे एक ही क्वेश्चन में उसको समझा दे आपका। देखिए,
तो इसीलिए वीडियो क्या होता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उस पर ध्यान ना दें। आप लोग देखिए कंसेप्ट कितना आपको मिल रहा है, नॉलेज कितना मिल रहा है आपको, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका सबसे पहली अगर बात अगर देखा जाए तो ये राजस्थान के कहां पे आपका, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, राजस्थान के कहां पे आपका, नागौर जिला में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था, ठीक है। और उस समय अगर देखा जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और ये उस समय क्या थे, आपका अनुमोदन किए थे वहां पे लागू करने। और ये पता है आपका ये कब किया गया था आपका, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था आपका, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। कौन सा आपका, तो ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो जो पंचायती राज व्यवस्था आपका ये है जो त्रिस्तरीय, क्या आपका है, त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय जो बनावट जो की है आपका, वो कौन किया आपका, तो बलवंत राय मेहता की है। कौन किया आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने ये बनाया आपका, ठीक है। जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं आपका, तो जिसमें आपका ग्राम सभा होता है, कौन होता है आपका, ग्राम सभा होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है, कौन होता है आपका, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। और एक होता है आपका जिला परिषद, कौन होता है आपका, जिला परिषद होता है, ठीक है। तो 3 स्तर में इसमें होता है आपका। तो ये बनाने का श्रेय किसमें आता है आपका, बलवंत राय मेहता समिति को आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, तो एक अनुच्छेद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आता है आपका, अनुच्छेद आपका यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद आपका 40, और 40 में ही ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया, कौन सा आर्टिकल में आपका, अनुच्छेद आपका 40 में आपका। और ये एक सपना था किनका आपका, गांधी जी का, किनका आपका, गांधी जी का सपना था आपका, ठीक है। क्योंकि वो कहे थे कि गांवों का अगर विकास होगा तो खुद ब खुद किसका विकास हो जाएगा, अरे देश का विकास होगा। इसीलिए आप लोग देखिएगा आपका कि 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर ही क्या किया गया था आपका, तो ये लागू किया गया था, कौन सा आपका, पंचायती राज व्यवस्था आपका। चलिए अब ये क्वेश्चन में इतना काफी आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बना दिया गया आपका, तो योजना आयोग को जो है ये समाप्त कर दिया गया आपका, और उसकी जगह अब क्या कर दिया आपका, नीति आयोग। और पता है आपका नीति आयोग के योजना आयोग के जो अध्यक्ष रहते थे आपका, वो कौन रहता है, हमेशा देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। कौन रहता है आपका, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं हमेशा इसके प्रधान, ये अध्यक्ष आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था आपका, नीति आयोग कर दिया गया था। किसका, योजना आयोग का। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं आपका, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब अगर अभी आपसे पूछा जाए आपका, ठीक है, 2026 में आपका, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये संविधान का अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया से संबंधित है आपका। तो दोस्तों आपको बता दें, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका, ये 368 में बताया गया है आपका। तो 368 में क्या आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका। और अगर आपसे अगर पूछ लेगा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में है। किसमें आपका, भाग 20 में आपका। और जो ये है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये किस देश से लिया गया आपका है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया आपका, तो दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। कौन सा आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें आपका, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको आपका, तो ये संसद को है। किसको आपका, संसद को प्राप्त है संशोधन करने का। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे और क्या आपका है, तो यहाँ पे आपका आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं आपका, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं आपका, राष्ट्रपति। और बताए थे आपका कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है। 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत आपका राज्यों में आपातकाल, और 360 में, अनुच्छेद 360 में क्या आपका है, तो वित्तीय आपातकाल आपका, ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में क्या आपका है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है आपका, तो राज्यों में आपातकाल है। और 360 में क्या आपका है, तो ये इसमें आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि अगर देखा जाए आपका भारत में अभी तक 3 बार का लग चुका है आपका, तो 3 बार लग चुका है क्या आपका, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और अगर यहाँ पे देखा जाए आपका राज्यों में, तो सबसे पहले कहां लगा था आपका, पंजाब में लगा था। कहां पे लगा था आपका, पंजाब में लगा था, राज्यों में सबसे पहले आपातकाल, ठीक है। चलिए उसके बारे में अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन यह है कि किस राज्य में विधान परिषद के स्थापना या समाप्ति के अधिकार किसके पास होता है आपका। तो जो विधान परिषद आपको बताए थे आपका कि विधान जो परिषद आपका, ये भारत के सभी राज्यों के पास नहीं है, ये बल्कि 6 राज्यों के पास है। कितना राज्यों के पास आपका, 6 राज्यों के पास है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, टीबी जुकाम, ठीक है, टीबी जुकाम, ठीक है, टीबी जुकाम से याद कर सकते हैं।
टी से होगा आपका तेलंगाना हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा आपका। बी से आपका बिहार हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा आपका। और जम्मू कश्मीर पहले था लेकिन अब नहीं है आपका। फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कौन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। फिर आपका कर्नाटक हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश और फिर एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत में अभी कितने राज्यों के पास आपका विधान परिषद है, तो ये कितने राज्यों के पास है आपका, तो मात्र आपका 6 राज्यों के पास आपका। कितने राज्यों के पास आपका 6 राज्यों के पास आपका। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि किस राज्य में विधान परिषद, किस राज्य में विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास आपका, तो ये है अधिकार किसके पास आपका, तो राज्य की विधानसभा की सिफारिश की संसद पर। ठीक है भाई, अगर राज्यसभा की विधानसभा सिफारिश करती है किससे आपका संसद थी, तो वहां पे यह व्यवस्था कर दिया जाएगा। कौन सा आपका विधान परिषद का आपका। ठीक है, और यह जो है आपका ये किसके कौन सा अनुच्छेद के तहत क्या था आपका, तो 169 169 के तहत यह प्रक्रिया संचालित होता है दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा आपका कि भारत का बिस्मार्क किसे कहता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, क्या कहता है आपका लौह पुरुष किसे कहा जाता है आपका। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं आयरन मैन कह देते हैं आपका। ठीक है, तो ये और फिर पूछेगा आपका कि राष्ट्रीय अखंडता और एकता दिवस जो है, राष्ट्रीय अखंडता और एकता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया था आपका, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। ठीक है, और कितना अक्टूबर को आपका, तो 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यानी भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आपका। और ये किनके जन्मदिन पर आपका, तो इस सरदार वल्लभ भाई यानी पटेल के जन्मदिन पर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है आपका। कौन सा आपका, तो ये यानी राष्ट्रीय एकता दिवस आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो ये जो सरदार का जो उपाधि है इनको किसान यानी बारदोली किसान ठीक है, ये बारदोली आंदोलन हो रहा था आपका, तो वहां के महिलाओं ने इनको दिया था क्या आपका सरदार की उपाधि आपका। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में आपका। चलिए, या बारदोली आंदोलन भी कहीं लिखा रहता है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे भारत के क्या थे आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम यह गृह मंत्री थे। क्या था आपका गृह मंत्री थे, कौन आपका सरदार वल्लभ भाई यानी पटेल थे आपका यानी गृह मंत्री। उसके बारे में अगर बात कर लिया जाए और इनके बारे में आपका, तो इनका सबसे बड़ा यानी भारत में यानी मूर्ति बनाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का यानी सबसे बड़ा आपका मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर आपका, जो कि कहां पे आपका अहमदाबाद में है। कहां पे आपका अहमदाबाद में आपका। ठीक है, जो कि गुजरात में आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो अगला प्रश्न ये आपका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए आप देखिएगा कि हम इसको ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इसको 2-3 बार में इसको हम शामिल किए हैं आपका। ठीक है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन आप देखिएगा वहां पे भी शामिल है आपका। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपका, और ये जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी आपका, ठीक है, इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। किनको आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपका। ठीक है, और जबकि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है आपका, ये पहले बैठक को छोड़ करके जितने भी संविधान सभा की बैठक होते हैं उसमें सब में ये अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। क्या रहते हैं आपका अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। कौन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की देश से लिया गया आपका। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है एक ही देश से लिया गया आपका, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया आपका, अमेरिका से। और अमेरिका की राजधानी क्या आपका वाशिंगटन यानी डीसी। कहां पे आपका वाशिंगटन यानी डीसी आपका है राजधानी किसका आपका अमेरिका का आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे और इस ठीक है इनके बारे में, तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका के आपके पास है। मात्र इसके संविधान में 7 आर्टिकल मेंशन किया गया है। कितना आपका 7 अनुच्छेद इसमें मेंशन किया गया है। किसके संविधान में आपका अमेरिका के संविधान में आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। और अभी इनके वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन आपका डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या क्या सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू ठीक है इंफॉर्मेशन अधिनियम भारत के कब प्रभावित हुआ था आपका, तो ये कब प्रभावित हुआ था, तो ये 2005 में प्रभावित हुआ था। कब हुआ था आपका 2005 में प्रभावित हुआ था। कौन सा आपका, तो आरटीआई का यानी सूचना का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि लोकसभा में कोरम को पूरा करने के लिए सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब लोकसभा का अगर भाई कोई भी अगर गतिविधियां अगर होना है या भी कोई भी कार्य होना है आपका, तो कम से कम उसमें जो है आपका 1/10 मतलब 1/10
जो 10 है आपका, यहाँ पे 1/5 में कर दिए, 1 जो 10 भाग आपका उसका कम से कम इतना होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं आपका कि 500 अगर 43 है आपका तो उसका 10 निकाल दीजिएगा आपका, तो 54, मतलब कहने में ये है कि 55 व्यक्ति कम से कम यानी 55 प्रतिनिधि कम से कम उपस्थित होना चाहिए, तभी वो काम का होगा आपका संपन्न हो पाएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया आपका कि 1/10 सदस्य मतलब 55 सदस्य उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष सदन की कार्यवाही रोक सकता है, मतलब सदन वो नहीं चलेगा, स्थगित कर सकते हैं। कौन आपका? अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रेसता का अंत किया गया है और छुआछूत का अंत किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका कौन सा आपका? 17 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया आपका? 17 में कहा गया है। कौन सा आपका? छुआछूत के बारे में। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपको, तो जो ये आपका आर्टिकल जो 15 यहाँ पे, तो किसी व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति जाति, ठीक है, जाति, उसके बाद धर्म, ठीक है, उसके बाद आपका जन्म स्थान, क्या आपका यानी जन्म स्थान, उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो लिंग, ठीक है, इत्यादि के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं करता है। ये आर्टिकल कितना आपका? 15 में मेंशन किया गया आपका, ठीक है। मतलब किसी भी जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल आपका 15 बताता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो आर्टिकल जो 16 है आपका और अनुच्छेद जो 16 है, इसमें अगर सरकार के द्वारा कोई भी अगर निकाला जाता है आपका सरकारी नियोजन, तो उसमें क्या होगा? आपका विशेष आरक्षण दे सकता है। किसको? ओबीसी को, ठीक है, एससी को, ठीक है, और एसटी को, इसको छोड़ करके मतलब और इनके बाद किसी का आरक्षण नहीं देता। लेकिन आप लोग सुनेंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकल वाइज जो है जो पीछे रहता है समाज में और उसको दिया जाता है ईडब्ल्यूएस, और ये जनरल कोटा वाले लोगों का ये बनता है, ठीक है। तो सरकारी नौकरियों में यानी सभी को पद पर समान अधिकार है आपका। ये कौन सा आर्टिकल बताता है आपका? तो आर्टिकल आपका 16 बताता है आपका। और लेकिन इसमें आरक्षण दिया जाता है किनको? आपका एसटी को, एससी को और आपका ओबीसी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था हमको, ये तो हो गया आपका। उसके बाद 18 जो है ना, 18 जो आर्टिकल जो 18 है, इसमें बताया है उपाधियों का अंत। क्या आपका बताया है? उपाधियों का अंत, मतलब जो राजा महाराजा जो है उनके द्वारा जो उपाधियों का जो प्रयोग किया जाता था वो रोक दिया गया। अब ऐसा उपयोग कोई नहीं कर सकते, ना ही धारण कर सकते आपका। हाँ, लेकिन सेना में, ये सैनिक में उपाधियों का रोक नहीं है आपका, रोक नहीं है। किसमें? आपका सैनिक में, जैसे जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया आपका, तो ये सब सारा पद उपाधि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का पद सृजित है आपका? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया आपका? तो ये बताया गया आपका अनुच्छेद 63 बताया गया है कि स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 63 स्पष्ट करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। मतलब जो राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होगा वही भारत की क्या होगा? आपका उपराष्ट्रपति होंगे आपका। कौन होंगे आपका? उपराष्ट्रपति। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था? आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन था? आपका चौधरी चरण सिंह। कौन थे आपका? चौधरी चरण सिंह थे। ये एक दिन भी संसद भवन नहीं जाते हैं आपका। ये बहुत छोटे कार्यकाल के लिए भी थे आपका, लेकिन संसद सत्र शुरू होने से पहले भी उनकी सरकार गिर गई थी आपका, तो ये एक बार भी संसद भवन नहीं गया था। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये काफी ज्यादा ये पूछता है आपका, ठीक है। और एक तो प्रश्न ये पूछता आपका है कि बताइए वह कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए जिनके खिलाफ में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था? आपका पता है वो कौन था? आपका नीलम, ठीक है, ठीक है, ये कौन था आपका? तो नीलम, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव, ठीक है, संजीव रेड्डी। ये ऐसे अन्य राष्ट्रपति हुए जिसके खिलाफ में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि आपका ये है कि स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में क्या जोड़ने की सिफारिश की थी आपका? तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी आपका वो क्या जोड़ने की अनुशंसा की थी आपका? तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य। क्या था आपका? मौलिक कर्तव्य। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में या संविधान 4 के क में और अनुच्छेद 51 के ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों का क्या था आपका? जोड़ा गया था आपका। जब जोड़ा गया था उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी आपका? 10 थी आपका। और वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य 11 है आपका, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया आपका? तो रूस देश से लिया गया था। कहां से लिया गया था आपका? रूस देश से लिया गया था आपका। चलिए
अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं आने चर्चा किया गया आपका। तो इसमें जो है ये भाषा जो है आपका ये अभी वर्तमान में यानी 22 भाषा का चर्चा किया गया है। कितना भाषा का आपका 22 प्रकार की भाषाओं का चर्चा किया गया है किसमें अनुच्छेद 8वें अनुसूची में। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें आपका कि जब मूल संविधान था आपका, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितना भाषा थे आपका, तो उस समय अगर देखा जाए तो मात्र थे आपका कितना आपका, तो उसमें थे आपका 14 भाषा, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया आपका कौन यानी 22 भाषा। ठीक है, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया। ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं 8 भाषा कौन था आपका। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है 1967 में किसको जोड़ा गया आपका, तो ये जोड़ा गया आपका यानी सिंधी को। किसको जोड़ा गया आपका, सिंधी को। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया आपका 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपका। उसके बाद करेगा आपका यानी 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन हुआ आपका, 71वां संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ 1992 में। कब हुआ आपका, सॉरी हाँ ये हुआ आपका 1992 में। ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया 3 भाषा। इसमें कितना भाषा जोड़ा गया आपका, 3 भाषा जोड़ा गया आपका। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं आपका नमक। क्या रख सकते हैं आपका, नमक यानी नेपाली। ठीक है, और इसमें हो जाएगा यानी मणिपुरी और आपका कोंकणी। ठीक है, तो ये 3 भाषा को जोड़ा गया था किसमें आपका यानी 71वां संविधान संशोधन में। फिर उसके बाद हुआ आपका यानी 91वां हुआ। कौन सा आपका 91वां, जो कि 2003 में हुआ। कब हुआ आपका 2003 में। तो इसमें जो है इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। इसमें कितना जोड़ा गया, 4 भाषा। इसको याद रख सकते हैं आपका बोडो मास। ठीक है, तो इसमें कौन कौन भाषा को आपका, बोडो को। ठीक है, बोडो को जोड़ा गया आपका। फिर डोंगरी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया आपका, डोंगरी को आपका। फिर हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे मस याद रखिएगा मैथिली और यहाँ पे मस याद रखिएगा मणिपुरी। ठीक है, तो मणिपुरी को जोड़ा गया आपका। ठीक है, और स से किसको जोड़ा गया आपका, संथाली। किसको आपका, संथाली को जोड़ा गया आपका। तो कितने भाषा को बाद में जोड़ा गया आपका, 8 को। देखिए 1 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 4 और 4 यहाँ पे, मतलब 8 भाषाओं को जोड़ा गया। आपको दोस्तों यहाँ ये बता दें कि 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को, 71वां में कौन आपका, तो अरे नेपाली, मैथिली और कोंकणी को जोड़ा गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 91 में कौन सा आपका, तो बोडो, डोंगरी और कौन था आपका, मणिपुरी और आपका संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो झारखंड के जो भाषा को जो दर्जा दिया गया है आपका संविधान में, ये आपका संथाली। कौन आपका, यानी संथाली। ठीक है, और संथाली की जो लिपि है, क्या आपका है, लिपि है वो है ओल चिकी। क्या आपका, ओल चिकी। ठीक है, ओल चिकी आपका। चलिए, तो इसको अपना ही इसका लिपि आपका संथाली का इसका है, जिसका नाम है आपका ओल चिकी कहते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है आपका। तो ये निपटारों को वादक कौन करता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय करता है आपका। तो अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार से विवाद होता है तो उसका फैसला कौन करेगा आपका, तो सुप्रीम कोर्ट करता है आपका। ठीक है, कौन करता है आपका, सुप्रीम कोर्ट करता है आपका। और अनुच्छेद 72 में 72 में क्या है आपका, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान है। क्या आपका, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या आपका, क्षमादान। चलिए, मतलब राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के जननी किस देश की संसद को कहा जाता है। तो संसद के जननी किस देश को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसको कहा जाता है आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि शिक्षा को राज्य सूची से समर्थित सूची में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था आपका। तो ये हुआ था आपका कौन सा, तो ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको राज्य सूची से निकालकर इसे डाल दिया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, आप लोग को बता दें यहाँ पे सूची जो है यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा आपका, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के सूचियों के बारे में बताया गया है। एक को कहते हैं आपका संघ सूची, दूसरा को कहते हैं आपका राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची। और तीसरा को कहते हैं हम लोग समवर्तीय सूची कहते हैं आपका। ठीक है, तो वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, तो उसको कहते हैं आपका संघ सूची में कहते हैं आपका। वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं आपका, राज्य सूची। और वैसा विषय जिस पर आपका कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को दोनों को प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं आपका समवर्तीय सूची कहते हैं आपका। चलिए, इसके बारे में और पिछला वीडियो हम बहुत डिटेल से बताए हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे आपका। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे आपका, तो ये हुआ था आपका 1951 से 1952 में
पहली बार यानी क्या हुआ था आपका, आम चुनाव हुआ था आपका, ठीक है। आम मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम सभा मतलब लोकसभा का क्या हुआ था आपका, चुनाव किया गया था आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बलवंतराव मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था यानी सिफारिश किया था आपका। तो ये आपको दोस्तों ये बताया भी आपका है कि वो जो था आपका एक तरह के त्रिस्तरीय था आपका, ग्राम सभा था, तो क्या था आपका, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और आपका था कौन सा आपका, तो ग्राम पंचायत के था आपका एक जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद आपका। चलिए तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय आपका, जबकि 2 स्तरीय था ये अशोक मेहता समिति ने लाया था, क्या लाया था आपका, अशोक मेहता समिति ने लाया था आपका 2 स्तरीय, लेकिन फॉलो किसका किया जाएगा आपका, बलवंतराव मेहता। किसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 119 का। चलिए तो उन्होंने तो ये बता दिया आपका कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आपका और जिला स्तर पर लाया था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे तो संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, तो आप अगर वीडियो अगर बहुत ध्यानपूर्वक अगर देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। अरे भाग 20 में कितना आपका, भाग 20 में बताया गया किसके बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपका। और अनुच्छेद अगर बताया गया आपका तो इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद आपका, और वो है आपका 368 दोस्तों। कौन है आपका 368। अगर आपको वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें आपका, ठीक है, ताकि उनको भी लाभ मिले और आप तो लाभ ले ही रहे हैं आपका, ठीक है। और जरूर सपोर्ट करिए, ठीक है, सपोर्ट करते हैं जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल जो है मोटिवेट और ज्यादा होते हैं, और आप लोग के लिए नए नए टॉपिक ढूंढ कर हम सोचते हैं कि आज इतना क्वेश्चन कराएंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार मेरे मन में थॉट चलने लगता है दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना था आपका, तो बताइए थे आपका कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, देश के यानी राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है आपका, देश के राष्ट्रपति होते हैं आपका, यानी प्रथम नागरिक होते हैं आपका, ठीक है। अगर इनके बाद अगर बात किया जाए थोड़ा बहुत आपका, तो इनको वर्तमान में अभी वेतन जो है वो 5 लाख रुपया यानी प्रति माह दिया जा रहेगा, यानी दिया जा रहा है, ठीक है। इनको आपका यानी ये जो राष्ट्रपति के जो पद पर हैं उनको प्रति वर्ष यानी प्रति मंथ कितना जाता है आपका, 5 लाख रुपया आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, ठीक है, इनका कार्यकाल के बारे में, तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है आपका, तो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है आपका, 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से भी पहले यानी संसद के द्वारा, किसके द्वारा, यानी संसद के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और कौन सा दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा, तो ये था आपका महाभियोग की प्रक्रिया से। कौन था आपका, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और महाभियोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 61 बताता है, 61 बताता है क्या आपका, महाभियोग के बारे में। उसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, और क्या बताते हैं आपका, तो सबसे पहले जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, ये कौन लगा सकता है आपका, तो ये लगा सकता है लोकसभा। कौन लगा सकता है आपका, लोकसभा सबसे पहले शुरुआत करता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे जो होगा, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछा है कि प्रथम नागरिक कौन होगा, तो ये होंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए आपका, तो 35 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष चाहिए, 35 वर्ष चाहिए आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि यानी वोट देने का अधिकार यानी भारत में किस प्रकार के अधिकार है आपका, तो ये है यानी आपका 122 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यह एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, वोट डालने का अधिकार। दोस्तों अगर बात करते हैं आपका इंडिया में, तो 18 वर्ष में मत देने का अधिकार यानी दे दिया गया आपका है, मत देने का अधिकार दे दिया गया आपका। और पहले ये 21 वर्ष था। कितना वर्ष था आपका, 21 वर्ष था। और इसे पता है आपका, तो इसे जो घटाकर ये 61वां संविधान संशोधन में घटाकर इसको कर दिया गया, 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया आपका, तो 18 वर्ष कर दिया गया। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे, यानी राजीव गांधी थे। कौन थे आपका, राजीव गांधी थे आपका, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हल्का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, बी नंबर हो जाएगा 122 का। और ये जो है आपका अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कानूनी और संवैधानिक अधिकार माना है आपका, ठीक है। और भारत में अगर बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में, तो अनुच्छेद 324 बताया गया दोस्तों। कितना बताया गया आपका, अनुच्छेद 324 बताया गया है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो राज्यसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास आपका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई नहीं, तो इसमें होगा कोई नहीं कर सकता है किसको, आपका राज्यसभा को भंग आपका। क्यों, क्योंकि ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है। और ये क्या आपका एक अस्थायी सदन है, क्या आपका एक अस्थायी सदन है आपका। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। किसका कार्यकाल आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। हाँ देखिए यहाँ पे एक बात और बता देते हैं आपका,
लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा होगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से उनको लिखित रूप से भाई यानी प्राप्त होगा, तभी लोकसभा को क्या कर सकते हैं? आपका भंग कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कौन होगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 124 नंबर आपका क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? तो किस देश के संविधान के अलिखित आपका, मतलब जो वहां के संविधान है वो अलिखित है आपका, तो ये है आपका यानी ब्रिटेन के संविधान जो है वो अलिखित है। और आपको पता है भारत के जो संविधान है, भारत के जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा यानी लिखित संविधान किस देश के पास है? तो अपना भारत के पास है। कितने किसके पास आपका? तो अपना भारत के पास है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए, देख रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, आरआरबी जेईई में पूछा है आपका 2020 में, एसएससी सीएचएसएल में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, कुल सदस्यों की संख्या इसमें कितने थे आपका? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितने थे आपका? 7 थे आपका। कितने थे आपका? 7, जिसका जो अध्यक्ष रहते हैं आपका, एक कौन रहता है आपका? तो ये रहते हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं दोस्तों। कौन रहता है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। किसके अध्यक्ष? प्रारूप समिति को। और प्रारूप समिति को यानी मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मसौदा समिति भी कहते हैं आपका। और पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, किसको आपका? संवैधानिक उपचार के अधिकार को हृदय या आत्मा कहें, हृदय या यानी आत्मा कहें, ठीक है, हृदय या यानी आत्मा कहें, ठीक है, याद रखिएगा। और संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में मेंशन है दोस्तों, आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 32 में कितना प्रकार के? तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है आर्टिकल यानी 32 के तहत। कौन? यानी सर्वोच्च न्यायालय। मजा आ रहा होगा आपको सेशन करने में, तो लाइक करना एकदम बिल्कुल ना भूले। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले जो लोकपाल शब्द का जो प्रयोग है ये आपका लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था आपका। कौन किया था आपका? लक्ष्मीमल यानी सिंघवी ने किया था आपका, ठीक है, पहली बार आपका। उसके बाद अगर बता दें आपका, तो ये जो है आपका कौन? इंदिरा गांधी है, एकमात्र ऐसी महिला है जो भारत के अभी तक यानी प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला, और अभी तक कोई भी महिला यानी प्रधानमंत्री नहीं बनी है आपका, ठीक है। और इन्हें पता है इन्हें क्या कहता है? इन्हें कहा जाता है आयरन लेडी। क्या कहता है आपका? आयरन लेडी दोस्तों आपका, ठीक है। और इसने बता दिया था आपको कि ये जब भारत और यानी पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो भाई पूरा एकदम पाकिस्तान को इन्होंने बेइज्जती कर दिया था आपका, ठीक है। और गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम है, मेंशन है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने वाला है ये है कौन? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान के सैनिकों ने हार का और दुम उठा के भाग गए थे भाई, दुम दबा के भाग गए थे, उठा के नहीं, दुम दबा के भाग गए थे, ठीक है, हथियार वगैरह डाल के। तो ये है कौन? 1971 के आपका इंदिरा गांधी, और इन्हें कहता है आयरन लेडी। क्या कहता है आपका? आयरन लेडी बाबू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि समान कार्य के लिए समान वेतन यानी वेतन भारतीय संविधान के किस भाग में इसे यानी सुनिश्चित किया गया आपका? तो इसको किया गया आपका कौन सा आपका? तो इसमें किया गया है नीति निर्देशक तत्व में कहा गया आपका, नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि अगर समान कार्य करते हैं तो आपको वेतन क्या मिलेगा? यानी समान मिलेगा, ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, 36 से लेकर 51 में है। और अगर बात करें ये कहां से लिया गया है यानी राज्य के नीति तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और अनुच्छेद बात करें तो 36 से 51 में, और भाग अगर आपसे पूछेगा तो भाग आपका 4 में है। मतलब किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, एकदम पूरा ध्यान से करना है प्रश्न हम लोग को, ठीक है, हम लोग को ध्यान से करना है। और उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे थोड़ा सा और ऑप्शन के बारे में, तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ये पारित किया था आपका, समझ रखे थे आपका, जिस संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया था आपका? स्वीकार किया था दोस्तों आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बता दें संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कितना बार हुआ है आपका? एक बार हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका, ठीक है, एक ही बार हुआ है आपका, ये बात रख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य आपका तो 51 अनुच्छेद 51 के क में है, और भाग 4 के क में वर्णित है। कौन सा आपका? मौलिक कर्तव्य आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे
और क्या बात किया जाए मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद आपका 12 से लेकर यानी 35 में बताया गया है। यानी किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले कितना था आपका? 7 था। कितना था आपका? 7। और 7वां जो यानी जो मौलिक अधिकार था यानी संपत्ति का अधिकार था, उसे अब हटा दिया गया है, उसे अब क्या कर दिया आपका? हटा दिया गया। चलिए, तो इतना काफी है। यह अनुच्छेद 300 अरे भाई यह अनुच्छेद 29 के डी में ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर आप समान कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये किया जाता है 164 के तहत। कितना आपका? अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। किसके बारे में? तो ये मुख्यमंत्री का नियुक्ति। और आपको पता होगा कि जो विधानसभा में सबसे ज्यादा जो बहुमत लाता है उसे उस नेता के, उस दल के नेता को यानी मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल जो है क्या है? राज्यपाल जो है वो नियुक्त करते हैं। किसको? यानी मुख्यमंत्री को आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका मुख्यमंत्री बनने के लिए तो न्यूनतम जो उम्र है वो कितना होना चाहिए आपका? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका? 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 आपका। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्व है क्या है? नीति निर्देशक तत्व का ये अंग है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना है आपका? तो राज्यसभा सदस्य अगर बनना है तो कितना होगा आपका? यानी 30 वर्ष होगा। कितना होगा आपका? 30 वर्ष। लेकिन वही अगर आपको बनना है लोकसभा का, तो आपको बनना है यानी कितना वर्ष होगा आपका? तो 25 वर्ष होगा। कितना होगा आपका? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए आपका? तो भाई 35 वर्ष चाहिए। कितना बनना चाहिए आपका? यानी 35 वर्ष चाहिए आपको उम्र। ठीक है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए आपका। चलिए, उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे राज्यसभा को, तो राज्यसभा को यानी अपर हाउस क्या कहते हैं आपका? तो अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? अपर हाउस। इंग्लिश में कहते हैं इसको अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में इसको यानी उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? उच्च सदन कहते हैं। इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? अस्थायी सदन, क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका तो प्रत्येक वर्ष पर यानी राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/3 जो लोग हैं यानी 1/3 जो है वो अवकाश प्राप्त करते हैं। कितने वर्ष पर आपका? तो 2 वर्ष के उपरांत आपका। ठीक है, 2 वर्ष के, इसीलिए ये कभी भंग नहीं कर सकता है ये, क्योंकि ये अस्थायी आपका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से लिया गया आपका है? तो ये लिया गया है किससे आपका? तो अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया आपका? अमेरिका से लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। जबकि जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से लिया गया आपका है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और जबकि जो मौलिक कर्तव्य है ये कहां से लिया गया आपका? रूस से लिया गया आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं आपसे कि अगला क्वेश्चन ये है आपका कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन है ये किसे कहता है आपका? लोकसभा का। देखिए उच्च सदन बोल दी, अरे सॉरी, अरे ओहो निम्न, सॉरी। देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका संसद का उच्च सदन बोल रहे हैं ना, तो उच्च सदन अभी बताए थे, क्वेश्चन चर्चा की आपका राज्यसभा को। निम्न अगर सदन बोलता, क्या बोलता है आपका? निम्न सदन अगर बोलता तो किसको कहते हैं आपका? लोकसभा का दोस्तों। ठीक है, किसको कहते हैं आपका? लोकसभा को। और इसे क्या कहते हैं आपका? लोकसभा को तो इसको कहते हैं लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं आपका? लोकप्रिय सदन कहते हैं। उसके बाद और क्या कहते हैं? तो और कहते हैं इसको अस्थायी सदन। क्या होता है आपका? अस्थायी सदन। आपको पता है ना, इसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? तो ये 155 के तहत किया जाता है। कितना आपका? 155 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसकी जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है आपका? राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल रहते हैं वो प्रसाद पर्यंत, क्या आपका? प्रसाद
पर्यंत यानी काम करते हैं यानी रहते हैं, किनके आपका पश्चात पर्यंत रहते हैं आपका, तो वह रहते हैं आपका राष्ट्रपति के, किनके आपका राष्ट्रपति के रहते हैं आपका। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो रह सकते हैं, राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उस राज्य से उनको वापस बुला सकते हैं। ये अधिकार किनको आपका, राष्ट्रपति को आपका। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का आवश्यक समर्थन होना चाहिए आपका, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। कहां लाया जाता है आपका, लोकसभा में। और ये बता रहे कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सदन में कम से कम यानी कितना लोग होना चाहिए आपका, तो कम से कम दोस्तों वहां पे 50 सदस्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है आपका। और अविश्वास प्रस्ताव कहां ला सकता है आपका, तो लोकसभा में। और कोई भी यानी विधायक धर्म विधायक है या नहीं, इसका भी यानी जो सुनवाई करते हैं या निर्णय लेते हैं ये लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, आपका लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद अगर आपको बता दें संयुक्त बैठक के बारे में, किसके बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में, तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं आपका, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं आपका, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं आपका, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। किसका, संयुक्त अधिवेशन का आपका। चलिए आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है आपका, तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है आपका, प्रस्तावना कहा जाता है संविधान की कुंजी। और प्रस्तावना बताए हैं आपका कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था संविधान सभा के समक्ष आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है आपका, तो ये पता है आपका, ये मात्र आपका अभी तक अगर देखा जाए आपका तो सिर्फ यानी ठीक है, तो सिर्फ एक बार किया गया है, एक बार किया गया है। क्यों एक बार किया गया आपका, क्योंकि आपको पता होगा आपका कि अगर भारत में अगर देखा जाए तो 1975 में आपका 1975 के दौरान आपका 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर यानी 6 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया था आपका, 6 वर्ष कर दिया गया था। उस समय 1975 में आपका आपातकाल लगाया गया था आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन है कि तथार्थ न्यायाधीशों यानी एड होक यानी जस्टिस, ठीक है, जज का नियुक्ति केवल कहां की जा सकती है आपका। ठीक है, तो ये तथार्थ जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति जो है ये केवल ये सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। कहां पे किया जाता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में। और ये कौन सा अनुच्छेद में था आपका, एक अनुच्छेद यानी 127 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट के में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं आपका, ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों, ऐसा प्रावधान किया गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे आपका। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है आपका उपाध्यक्ष कौन है आपका। अगर देखिए यहां पे अगर क्वेश्चन पूछता कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपका, तो जीवे यानी मलंकर हो जाते हैं आपका। लेकिन यहां पे पूछ रहा है आपका उपाध्यक्ष पूछ रहा है आपका, तो यहां पे जो होगा और बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, एम ए आयंगर। ठीक है, एम ए आयंगर थे आपका, जिन्हें भारत का पहला लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया गया आपका। जबकि अध्यक्ष कौन था आपका, तो यानी जीवे मलंकर थे आपका। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों यहां बता दें आपका भारत की पहली महिला यानी पहली महिला जो थी आपका, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी लोकसभा का वो कौन थे आपका, तो वो थी मीरा कुमार। कौन था आपका, मीरा कुमार। कौन था आपका, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा कुमार से टाइटल से मत देखिए, मीरा कुमारी थी यानी कुमार लिखती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का यानी शक्ति देता है आपका, तो ये देता है 100 यानी भाई यहां पे हो जाएगा ये जो है आपका 123 में। कौन सा आपका 123 में देते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का यानी ये शक्ति है। किनको आपका, राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये भारतीय संविधान में क्या है, तो ये वर्णन किया गया आपका। 110 में क्या है, तो वित्तीय यानी बजट के बारे में बताया है, यानी वित्तीय के बारे में बताया गया है। किसमें आपका 110 में। वही अगर बात करें 213 में, तो जैसे राज्य यानी देश के लिए कौन करता है अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं 127 के तहत आपका। उसी प्रकार राज्यों में अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल को यानी 213 के तहत आपका प्राप्त है। किसको, यानी राज्यपाल को बाबू, किसको आपका, राज्यपाल को। और दोस्तों आपको तो बता ही दिए हैं कि राष्ट्रपति जो आपातकाल है ये 352 के तहत लगाते हैं आपका राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पे ये जो होगा ये सब अनुच्छेद के बारे में बता दिया आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है आपका, तो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ये संविधान के किस भाग में है आपका, तो ये भाग 4 के क में है आपका। किसमें, भाग 4 के क में आपका। ठीक है, किसके बारे में, यानी मौलिक
कर्तव्य के बारे में। जबकि भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग 3 में क्या है आपका, मौलिक अधिकार के बारे में आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर यानी किस संशोधन के तहत आपका कम कर दी गई थी आपका, तो ये कर दिया था गया था आपका 61वां संविधान संशोधन। कौन था आपका, 61वां संविधान संशोधन के तहत आपका ये उम्र घटाकर 21 वर्ष से यानी 18 वर्ष कर दिया गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपका, तो इस समय थे आपका राजीव गांधी थे। कौन था आपका, राजीव गांधी थे आपका। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है आपका, ठीक है, तो जो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री है, मतलब जिसको लोकसभा में ज्यादा सीट मिलेगा आपका वो देश के क्या होंगे, आपका प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अनेक कब स्वीकार किया था आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 143 का हो जाएगा आपका, यानी 24 जनवरी 1950 को। और आपको दोस्तों बता दें राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में, तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। और यहीं पे घोषणा किया गया था कि अब भारत की राजधानी यानी कहां होगा आपका, दिल्ली में। और भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में यानी दिल्ली को बनाया गया आपका। और ये जो है यानी राष्ट्रगान है ये किनके द्वारा लिखा गया आपका, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया आपका। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। कौन सा आपका, राष्ट्रीय गान आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका, तो इसको अधिकतम जो है ये 52 सेकंड में गा सकता है और न्यूनतम जो है आपका इसे 20 सेकंड में गा सकता है। किसको, आपका राष्ट्रीय गान को, जन गण मन। ठीक है, ये वाला आपका है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका यहाँ पे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1913 में पहले भारतीय ऐसे हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला आपका, नोबेल पुरस्कार मिला। दुनिया का सबसे उच्च जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया 1913 में। और किस क्षेत्र में प्राप्त किए दोस्तों, तो ये प्राप्त किया आपका साहित्य के क्षेत्र में। किसमें आपका, साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो साहित्य कौन सा था आपका, तो वो था आपका गीतांजलि। कौन था आपका, गीतांजलि साहित्य के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार आपका 1913 में आपका। चलिए उसके बाद अगर दोस्तों अगर एक पॉइंट और यहाँ पे थोड़ा हो जाता है आपका, एक पॉइंट और बता देता है आपका, तो 24 जनवरी को ही भारत में जो राष्ट्रीय गीत है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय जो गीत है आपका वंदे मातरम सुजलम सफलम, ठीक है, ये जो है आपका ये जो है आपका ये भी कब किया गया था आपका, तो इसको भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। और पता है इनका जो लेखक है, ये कौन है आपका, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। हाँ, कौन, तो इनके, और इसको शामिल कहाँ किया गया था आपका, तो आनंद मठ में, यानी आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया गया था बाद में। ठीक है, अपने उपन्यास आनंद मठ में ये शामिल कर लिए थे। कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं आपका। तो पता है भारत आजाद जो होता है, स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को होता है। संविधान जो बनकर तैयार हो जाता है वो 26 नवंबर 1949 को होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरुआत कर दिए हैं दोस्तों आपका। और नियमित रूप से 2015 से, कब से आपका, 2015 से शुरुआत कर दिए हैं। और अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका ऑप्शन डी के बारे में, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था आपका, लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस दिन क्या मनाते हैं आपका, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं आपका, गणतंत्र दिवस मनाते हैं आपका। किस तारीख को आपका, तो 26 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अवधि के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका, तो ये किया जाता है आपका यानी 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, यानी 5 वर्षों के लिए। बिल्कुल यहाँ पे यानी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया ये वाला। हाँ, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था आपका, तो सूचना का जो अधिकार है ये किस वर्ष पारित हुआ था आपका, तो ये हुआ था 2005 में। कब हुआ था आपका, 2005 में पारित हुआ था। कौन सा आपका, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहां से ली गई आपका, तो जो गणतंत्र की जो अवधारणा है ये फ्रांस से ली गई है। कहां से ली गई आपका, फ्रांस से ली गई। गणतंत्र का मतलब ये है कि भारत के जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च जो पद है आपका वो होगा आपका क्या, वो होगा चुनाव पर होगा। कैसे होगा, चुनाव पर, ना कि वो वंशवाद पर होगा। जैसे राष्ट्रपति का जो पद है, सर्वोच्च जो पद है वो वंशज के आधार पर नहीं कि राष्ट्रपति के बेटा या बेटी बनेगी राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे चुनाव किया जाएगा और चुनाव के बाद जो होगा वही बनेगा।
तो गणतंत्र मतलब यहाँ पे जो वंशज के आधार पर उत्तराधिकारी उसका पुत्र या पुत्री नहीं बन सकते आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुने जाने के लिए प्रत्याशी का नाम कहां की मतदाता सूची में होना चाहिए? तो ये आपका कहीं भी यानी भारत के किसी भी राज्य में होना चाहिए और वो बन सकता है क्या? राज्यसभा का सदस्य बन सकता है आपका। आपको दोस्तों बता दें आपका झारखंड से राज्यसभा में, झारखंड में राज्यसभा से यानी 6 जाते हैं। कितने जाते हैं? 6 सदस्य जाते हैं। और लोकसभा की अगर बात करें तो 14 सदस्य जाते हैं। कहां से? आपका झारखंड से चुनकर जाते हैं आपका। ठीक है, अगर कुल पूछेगा पार्लियामेंट में कितने जाते हैं आपका, कुल संसद में कितने जाते हैं आपका, तो 20 जाते हैं। कितने जाते हैं आपका? 20 आपका जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। तो अब लेकिन यहाँ पे 2003 में एक प्रावधान हुआ आपका। 2003 के संविधान संशोधन के बाद अब प्रत्याशी उसी राज्य के निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम ठीक है। 2003 के संशोधन के बाद अब प्रत्याशी उसी राज्य का होना अनिवार्य नहीं है आपका। पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं कर जाएगा। इसको स्टार कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया आपका? तो धन विधेयक के बारे में है या नहीं है, ये अनुच्छेद 110 बताया गया आपका। ठीक है, 110 बताया गया किसके बारे में? तो बताया गया है आपका धन विधेयक के बारे में। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करते हैं आपका? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं आपका? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि यह धन विधेयक है या फिर नहीं आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो अनुच्छेद 108 में ठीक है संयुक्त अधिवेशन है। क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। 108 में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और 111 में दोस्तों क्या है? तो वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। और आपको बताया थे कि इसमें जो है ज्ञानी जेल सिंह ने, कौन आपका? ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। किसका? आपका ये वीटो पावर का, आपका पॉकेट वीटो पावर का। और कौन सा था? तो ये डाक संबंधी संशोधन से था आपका। इसमें पहली बार उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन एकदम पूछता है बार बार आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में, क्योंकि देखिए ये पूछा है आपका आरआरबी एलपी 2018 पूछा है और बीपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछ लिया आपका। तो ये स्टार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में 51 के ए के तहत कितने मौलिक कर्तव्य है आपका? तो भाई यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य अभी जो है, अभी अगर पूछ रहा है आपका तो इसमें हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा आपका? 11। लेकिन पहले कितना था आपका? 10 थे आपका। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था आपका? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है, इसको जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें शिक्षा का अवसर जोड़ा गया आपका। ठीक है, जिसमें बच्चे को शिक्षा दिलाने में उसके माता पिता क्या करेंगे? सहयोग करेंगे दोस्तों आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है आपका कि लोकसभा का प्रथम जो सत्र है ये कब शुरू हुआ था आपका? तो जो प्रथम सत्र है लोकसभा का ये कब शुरू हुआ था आपका? तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को इसका पहली बार सत्र क्या हुआ था आपका? शुरुआत हुआ था। किसका? आपका लोकसभा का आपका। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? आपको कैसा लग रहा है आपका वीडियो? ठीक ठाक है या नहीं है आपका? कुछ परिवर्तन चाहिए क्या? वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। हम जरूर आपके कमेंट के बारे में इंतजार करते हैं कि कोई तो कमेंट करेगा और हमको दिशा निर्देश, आपके गाइडेंस की हमको आवश्यकता है कि हम मेरे में क्या गलतियां आपका। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका लाभ आप ले सके। और वीडियो को अपने आप तो लाभ ले ही रहे हैं, आपका दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, और कमेंट आप तो जरूर एक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके आगे और अगले पड़ाव में हम लोग सीरीज 5 के मिलेंगे आपका, और उसमें 2 से प्लस क्वेश्चन बढ़ाएंगे आपका। ठीक है, और देखने वाले हैं फिर अगला प्रश्न के बारे में अगले वीडियो में आपका। तब तक धन्यवाद एंड